गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है। आ जाओ सब लोग। यस, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरिएशन, जो हमारे चैप्टर का पार्ट है। रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक अभी लास्ट बाकी है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज। बेस्ट ट्राई करूंगी मैं कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं वेरिएशन के, ताकि आप जो एग्जाम्पल हैं वो आप घर पे देख लेना। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आप एक्सरसाइज सॉरी इलिस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल है वो आप घर पे इजीली कर पाओगे। और यस फ्रेंड्स, मैं आज मुझे वेरिएशन कंप्लीट करना है, तो जो भी आपके डाउट्स है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसके हम तीनों के फिर 2-3 दिन के बाद एक सेशन रखेंगे जिसमें पूरे ये 3 टॉपिक के जो भी डाउट होंगे वो सब कुछ हम वहां पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी भी 2-3 दिन का टाइम देती हूँ कि जो काफी सारे लोग जो कल ज्वाइन हुए हैं, बीच में से मिड में से ज्वाइन हुए, तो उनके आगे के लेक्चर मिस हो गए, तो उनको रिवीजन भी देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर आगे के टॉपिक के रेशियो का, तो उनको भी बाकी है। फिर आपको आज वेरिएशन करवाऊंगी, तो वेरिएशन में भी जो भी डाउट्स होगा वो आपके पेंडिंग रह जाएगा, तो इट्स बेटर टू डू लेटर। ठीक है, 2-3 दिन के बाद मैं करवा दूंगी कि तो तीनों के साथ में आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप घर पे करते रहना, बट होमवर्क जैसे मैं देती हूँ, कल मैंने दिया था इलिस्ट्रेशन भी देखते रहना, एक्सरसाइज के जो सम है वो भी देखते रहना, मैंने करवाए हैं वो भी आप देखते रहना, क्योंकि खुद नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आपको नहीं आता। ठीक है, तो खुद से भी सॉल्व करने का बहुत जरूरी है। यहाँ सॉल्व किया फिर भी ठीक है, नोट्स देखो, सॉल्व करो, प्रॉपर्टीज याद करो, तो आ जाएगा। ठीक है, बार बार एक ही सम देखोगे तो आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेरिएशन। यस, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी एक बार आप लोगों की कमेंट्स भी मैं देख लूं। आज की लिंक कहाँ गई? यस, मॉड्यूल नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन किया है। जिन लोगों के पास है वो अपने पास जरूर मॉड्यूल ओपन करके रखना। ठीक है, यस गुड आफ्टरनून। यस गुड आफ्टरनून, आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। श्रुति नहीं दिखाई दे रही आज। है श्रुति है, अनुराग है, कुछ। अच्छा, हेमकेश नहीं है क्या आज? कोई बात नहीं, आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं वेरिएशन। फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके दिमाग में वेरिएशन का मतलब क्या है? कुछ भी लैंग्वेज में चलेगा, लेम एंड नॉर्मल, जो जनरल लैंग्वेज में, हमारी सिंपल हिंदी भाषा में आप क्या समझते हो वो आप मुझे बताओगे, कमेंट करो। वेरिएशन का मतलब क्या है सिंपली? यस, जनरली हमारे माइंड में वेरिएशन वर्ड देके ही थोड़ा सा माइंड में तो वैसे आ ही जाता है कि वेरिएशन यानी कि डिफरेंस, यानी कि चेंज। चेंज, जो भी पहले ये था अब ये हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चेंज है ना, वेरिएंस, उसको हम बोलेंगे वेरिएंसेस। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप है। डायरेक्ट वेरिएंसेस, फिर है इनवर्स वेरिएशन, देन लास्ट में है जॉइन वेरिएशन। ये 3 है मेनली। तो हमें वेरिएशन में 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, बहुत ही इजी है। फटाफट से मैं करवाऊंगी आपको, बहुत ही इजी वे से आपको आ जाएगा। हम सॉल्व भी कर लेंगे आज जितने भी एक्सरसाइज में समय। आज का हमारा टारगेट है फटाफट, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है। सॉरी। यस, ग्रेट। यस एग्जैक्टली, श्रुति यू आर राइट। यस, जो चेंज वर्ड है ना, एक मिनट।
यस सॉरी, म्यूट किया था अभी, गले में कुछ अटक गया है, अभी क्या करें। यस स्टार्ट करते हैं अभी, ये खांसी तो आती रहेगी। सबसे पहले है डायरेक्ट वेरिएशन, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। फ्रेंड्स उसको लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको समझा दूं कि उसका सिंबल है ये। फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएंस फ्रॉम बी, तो ए वेरिएंस बी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर सी वेरिएंस डी, तो ऐसे लिखा। ये अल्फा टाइप का जो सिंबल है उसका मतलब है वेरिएशन, ठीक है। उसको ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया, ठीक है। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इक्वल टू प्रोपोर्शन ए इक्वल टू के बी, यानी कि जो अल्फा यानी कि जो वेरिएंस है उसका सिंबल को हम इसकी वजह से 11, फॉर एग्जांपल, ठीक से मैं आपको लिख के बताती हूँ। लेट्स टेक वन एग्जांपल लाइक ए वेरिएंस बी है, तो ये वेरिएंस का सिंबल है, उसकी जगह आप इज इक्वल टू के लिख सकते हो। यहाँ पे के का मतलब है फ्रेंड्स कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, कोई भी कांस्टेंट को आपके एज ए एज्यूम करना है यहाँ पे। फ्रेंड्स आगे जैसे जैसे सम हम सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आप कांस्टेंट ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। नॉट नॉट ओनली के आएगा, फिर एम आएगा, कुछ भी दो तीन चीजें जेड आएगा, तो कांस्टेंट ये के है यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वेरिएंस है उसको हम इज इक्वल टू के करके एज्यूम करके सम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेरिएंस बी को हम ए इन प्रोपोर्शन के बी ऐसा भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सेकंड एग्जाम्पल, बी इन वेरिएंस सी है तो बी इन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू के सी ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप इज इक्वल टू के कांस्टेंट एज्यूम नहीं करोगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एक भी सम, ठीक है। तो वेरिएंस है उसको हम इज इक्वल टू के ही ऑलवेज लेके फिर कोई भी प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको हम प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। देखो अभी मॉड्यूल क्या कर रहा है, ए वेरिएंस डायरेक्टली एज बी दैट कैन बी रिटन एज ए वेरिएंस बी, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है ए इज इक्वल टू के बी की इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। वो तो उसने सॉल्व कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू के बी है तो के कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, बी इधर से नीचे चला जाएगा तो ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। सिंपली वो तो लिख के उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बताया है। फिर सेकंड ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं अपना एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि फ्रेंड्स ये डायरेक्ट वेरिएंस है। फिर आएगा इनवर्स वेरिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट यानी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल मैं लेती हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज है उसका प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑफ कोर्स उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी और फिर उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तीनों यानी कि इन दोनों प्रोडक्शन सप्लाई एंड प्राइस तीनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, समझ में आया। बट कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। कुछ कुछ चीजों में मोनोपोली आ जाती है तो सप्लाई कम होता है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, काफी सारी चीजों में ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप साफ साफ देखना कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो एक कम होता है। ऐसी काफी सारी सिचुएशन ऐसी आएगी कि फ्रेंड्स वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड्स उसको कैसे लिखा जाएगा, ए इन वेरिएंस इनवर्स बी, वन अपॉन बी इनवर्स, सिंपली जैसे हम इनवर्स लिखते हैं वैसे ही सिंपली लिखना है। इन एंड इन प्रपोजन में ऐसा भी लिखा जाता है ए इज इक्वल टू के वन बाई बी, यानी कि ए इज इक्वल टू के बाय बी, की बाय बी, यानी कि बी इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो के इज इक्वल टू ए बी,
समझ में आया? ये तो जस्ट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सॉल्व किया। देखो यहाँ पे सेम लिखा है, समझ में आया? ए वेरिएंस 1/b, उसको a इज इक्वल टू के 1/b, b इधर चला गया तो k इज इक्वल टू ए बी। समझ में आया? ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स है। समझ में आ गया? सिंपली नीचे एग्जाम्पल है जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो वो हम नहीं देखेंगे। फिर बात करते हैं जॉइंट जॉइंट वेरिएंस। फ्रेंड्स, जॉइंट वेरिएंस का मतलब है A is said to variance jointly as B C D if A variance directly as the product of B C D। सिंपली जैसे फ्रेंड्स डायरेक्ट रिलेशंस है, वैसे ही जॉइंट वेरिएंस है, बट ए का एक से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ए वेरिएंस बी सी डी सब प्रोडक्ट एक साथ है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए इज इक्वल टू के, फिर बहुत सारी प्रोडक्ट हो तो ब्रैकेट में बी सी डी जितना भी हो इतना। समझ में आया? इन शॉर्ट ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। समझ में आया? किसी को डाउट? फर्स्ट था डायरेक्ट वेरिएशन, फिर सेकंड था इनवर्स जिसमें 1/b करके लिखा था ए वेरिएंस 1/b, एंड फिर थर्ड है जॉइंट वेरिएंसिस, वो डायरेक्ट रिलेशन जितना ही है बट ए का बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ है डायरेक्ट रिलेशन, तो उसको जॉइंटली बोलेंगे बहुत सारे लोगों के साथ, यानी कि जॉइंट वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें एक साथ बढ़ रही है, तो ये जॉइंट वेरिएंस भी हम वहां पे बोल सकते हैं, और उनका डायरेक्ट रिलेशन है। समझ में आया? किसी को डाउट? फ्रेंड्स, हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी इतना याद रखो कि वेरिएशन का मतलब है चेंज, कुछ पहले कुछ अलग थी, अब चेंज होके उसकी वैल्यू अलग हो चुकी है। समझ में आया? तो ए तीन उसके वेरिएशन के पार्ट्स है। सबसे पहले है डायरेक्ट टाइप है, फिर है इनवर्स, एंड देन थर्ड है जॉइंट वेरिएशन। समझ में आ गया? ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, नीचे डेफिनेशन दी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। टू वेरिएशंस ए बी चेंजेस, सिंपली मैंने जो आपको वर्ड्स में बताया वही लिखा है कि इफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज ए एंड बी बी सो रिलेटेड देन एज ए चेंज बी आल्सो चेंज। ए चेंज होता है तो बी भी चेंज होता है, ठीक है, वो सिंपली उनके वर्ड्स में लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है तो डिनोटेड एज ए वेरिएंस बी एंड रीड एज ए वेरिएंस बी। समझ में आया? सिंपली मैंने जो आपको बताया वो उन्होंने वर्ड में लिखा है। एक बार मैंने एक बार आप पढ़ लो जो भी लिखा है, ठीक है, और बाजू में एग्जाम्पल भी मैंने दिए, तो एक बार आप अपनी ओर से पढ़ लो, कोई भी डाउट है तो बोलना, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक और बार समझा देती हूँ। सबसे पहले था डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है उसका सप्लाई बढ़ेगा तो सिंपली फ्रेंड्स उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी प्राइस, तो डिक्रीज डिक्रीज यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशंस है। तो उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ए वेरिएंस बी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, बट डायरेक्टली सेम उनका वेरिएशन होगा। उसको ए वेरिएंस बी ऐसे लिखा जाता है, और सम सॉल्व करने के लिए
ऐसे भी लिखा जाता है। ए इज इक्वल टू की कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल नंबर है इनटू बी। ठीक है, समझ में आया। फिर है इनवर्स वेरिएशन, एज इट इज। इनवर्स यानी कि दोनों का अपोजिट, अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। समझ में आया, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो इसको लिखेंगे ए वेरिएंस 1/b, वेरिएंस है इसलिए ऑपोजिट लिखा। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये तो जस्ट वेरिएंस की जगह ये सम सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ठीक है, फिर ये जस्ट मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व किया, के इज इक्वल टू बी इधर ले गए मल्टीप्लिकेशन में, के इज इक्वल टू ए बी। समझ में आया। ये सब कुछ प्रैक्टिकल सम में आएगा, तो अभी नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। अभी इतना समझ लो कि 3 टाइप से और इसको ऐसे लिखा जाता है और उसका मतलब। ठीक है, फिर थर्ड है जॉइंट। जॉइंट वेरिएंस में एक आध बी सी डी, एक से ज्यादा क्वांटिटी के साथ रिलेशंस है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो उन सबका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक चीज कम होगी तो सब कुछ कम होगा। तो ये सब कुछ एक से ज्यादा है इसीलिए उसको जॉइंट वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, उनका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है। तो सिंपली ये तीन है, और नीचे लिखा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप की, डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन और उसको कैसे लिखा जाता है और क्या बोला जाता है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया। समझ में आ गया। फ्रेंड्स, सम करते हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अनुराग समझ में आ गया। सम करते हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देख लो, एक बार पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अच्छा, नेक्स्ट पेज भी है। कि पहले भी कुछ था ना, आई थिंक। एक बीच वाला जो पेज है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मिनट, इसके आगे वाला अभी वहां पे कुछ प्रॉपर्टी रूल्स थे जो मुझे आपको पढ़वाने, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे मॉड्यूल में। ये स्कैन नहीं हो रहा है प्रॉपर प्रॉपर, ये वाला। बट मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि उसके पीछे एक और इलस्ट्रेशन दिया है और एक और प्रॉपर्टीज दी है वहां पे, जो एक बार सम रिजल्ट करके वो पेज नंबर 19 ओपन नहीं हो रहा है। बार इधर से ट्राई करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मुझे वो आपको दिखाना है।
नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देखना जरूरी है यार। ये ओपन हो जाए तो ठीक है यार। ये ओपन होते इतना टाइम ले रहा है। ये होगा कि नहीं? पिन नंबर 19। अरे यार, ये तो कुछ और ही ओपन हो गया। फटाफट से, अगर आपके पास पीडीएफ में मॉड्यूल है तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या दिया है पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या ढूंढने को बोला है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ट्राई किया बट वो पेज आ ही नहीं रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी उसमें प्रॉपर्टीज लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि उसमें सम इलेमेंट्री रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है ए वेरिएंस बी, देन बी वेरिएंस ए भी हो सकता है, देन ए वेरिएंस बी, तो और बी वेरिएंस सी है तो ए वेरिएंस सी भी हो सकता है, ए वेरिएंस बी, बी वेरिएंस सी, देन ए माइनस बी वेरिएंस सी। ऐसे बहुत सारे 10 जितने रिजल्ट लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, वो सब चीज पढ़ना जरूरी है, एक बार पढ़ लेना कि उसमें से कोई एमसीक्यू ना आ जाए। बट अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसमें से कोई भी रिजल्ट यूज होता है तो वो तो आपको आ ही जाएगा, अगर प्रैक्टिकल में आएगा तो अभी ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वो पेज एक ही बीच में स्कैन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं।
स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जूम कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने का स्टार्ट करो फटाफट। इफ ए वेरिएंस इनवर्सली विथ बी and b is equal to 3 and a is equal to 8, then find the b if a is equal to 2। तो सबसे पहली चीज आंसर 1। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, ए वेरिएंस इनवर्सली विथ बी, यानी कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो ए वेरिएंस इनवर्सली बी तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के 1/b लिखेंगे, समझ में आया। फिर यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दी है, b इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 8, तो b की जगह 3 और a की जगह 8 लिखेंगे। 1/3, 3 इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 24, 8 3 जा 24। समझ में आ गया, k की वैल्यू मिल गई। अब फ्रेंड्स हम सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड a की वैल्यू डालेंगे और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सेम, बहुत ही इजी है। a इज इक्वल टू के 1/b, समझ में आया, एज इट इज डायरेक्टली मैंने लिखा। a इज इक्वल टू 2, a की जगह फिर k की वैल्यू हमने ढूंढी 24, वो लिखेंगे 24 इंटू 1/b, b तो हमें ढूंढना है, b को इधर ले जाएंगे 2 नीचे आ जाएगा, b इज इक्वल टू 24 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 12, 24 12 2 जा, b इज इक्वल टू 12, देन आंसर इज 12। b की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे फाइंड द b इफ a इज इक्वल टू 2 लिखा था। समझ में आया कैसे यूज करना है। a वेरिएंस 1/b लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इनवर्सली रिलेशन है, समझ में आया, तो इसलिए 1/b लिखा, a की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, k की वैल्यू मिल गई, फिर वहां पे a और k की वैल्यू डाली तो b की वैल्यू हमें मिल गई। समझ में आया, लिख लो अपनी नोटबुक में सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। कोई भी डाउट है तो पूछो। यस, जॉइंट का रिलेशनशिप, जॉइंट वेरिएशन का मतलब है फ्रेंड्स कि ए का बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है, बी सी डी, इसीलिए जॉइंटली है, इसीलिए उसको जॉइंट वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट का, एक वेरिएंट का बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है, उसको जॉइंट बोलते हैं। समझ में आया, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन 1 समझ में आया, वो सब कुछ डाउट आपके अनुराग सॉल्व हो जाएगी। जॉइंट वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इनवर्स वेरिएशन क्या है, ये तीनों तो है। और मैंने क्वेश्चन देखे हैं फ्रेंड्स, मेजोरिटी इनवर्स एंड डायरेक्ट वेरिएशन पे, ये दोनों चीज पे ही आपके सारे क्वेश्चन है, बस अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपकी कॉपी में लिख लो, अभी इसके आंसर कहाँ पे दिए देख लेते एक बार।
लिख लिया, समझ में आ गया। अभी सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। इतना कुछ इसमें है नहीं फ्रेंड्स, अब सॉल्व करेंगे तब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, ए इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी इफ a is equal to 3 then b is equal to 16 then find b if a की वैल्यू 5 है। बहुत इजी है, देखो सिंपली जो लिखा है बस उसे अच्छे से इंटरप्रेट करना है। आंसर तो a is proportional to square of b। सिंपली a है वो प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ b, यानी कि a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। समझ में आ गया, ऐसे उनका रिलेशंस है। देन क्या दिया है, इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 16, सिंपली वैल्यू पुट करो, a की 3 है और b की 16 है, ठीक है। यस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या है, तो हमें की वैल्यू मिलेगी 3 डिवाइड बाय 256 आई थिंक। k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 256। k की वैल्यू हमें मिल गई फ्रेंड्स, समझ में आया। 16 का मल्टीप्लिकेशन करो, कैलसी कैलसी कैलसी। सिंपली फ्रेंड्स आपको k की वैल्यू मिली, समझ में आया। जो मैंने लिखा ऐसे ही मैंने उनको रिलेशन में लिखा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा था फ्रेंड्स कि a इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ b, ये लिखा है देखो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा a प्रोपोर्शनल वेरिएंस b स्क्वायर इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। समझ में आया, यानी कि a की वैल्यू है 3 इक्वेशन में दी है और b की वैल्यू है 16, तो मैंने सॉल्व की इक्वेशन, तो k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 256 मुझे आंसर मिला। समझ में आया। अब सिंपली हमें क्या करना है, b ढूंढना है और a की वैल्यू दी है 5, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, आप अपने आप ट्राई करके देखो फ्रेंड्स, आता है कि नहीं, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत इजी है। सेम इक्वेशन लिखना है, a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, के की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 256, a की वैल्यू है 5, समझ में आया, और बी स्क्वायर एज इट इज जो हमें ढूंढना है। मैं यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिख रही हूँ, आप नीचे लिखना। फिर ये 256 इज इक्वल टू कि इस साइड आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे में करो, 256 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, यानी कि 426.666, यानी कि 7 आ जाएगा, इतनी अमाउंट आती है। समझ में आया। यस अब ये बी स्क्वायर है, तो कल ही मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स कि बी स्क्वायर है वो इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। समझ में आया, एक साइड स्क्वायर है तो दूसरी साइड अंडर रूट हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 426.67 अंडर रूट में आ जाएगा। समझ में आया, आया। तो सिंपली कैल्सी में ये फ्रैक्शन वाली है, पॉइंट में है, तो सिंपली सबके पास जो आपके पास कैल्सी है उसमें रूट का जो बटन है वो आपको प्रेस कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा 20.66।
क्योंकि फ्रेंड्स ये इजी नहीं है। अगर 64 है, 9 है, तो हम इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं कि 8, 3, ठीक है, 4 है तो 2, 16 है तो 4। बट ये फ्रैक्शन में अमाउंट है 426, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट हम टाइप नहीं कर सकते, याद नहीं रह सकते, इसलिए सिंपली आपको अंडर रूट का कैलसी में जो सिस्टम दिया है वो प्रेस करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? फाइंड करना था हमें बी, हमें मिल गया है। समझ में आया? एक बार देख लो, यहाँ पे लिखा है ए इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी। ए इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी। ए की वैल्यू डाली 3, बी की वैल्यू डाली 16, 256 आया, के की वैल्यू मिल गई 3/256। सिंपली सेम वैल्यू डाला, ए प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर। 5 यहाँ पे दी हुई है अमाउंट, ए की वैल्यू 5, देन 3/256, के की अमाउंट जो ऑलरेडी हमने वैल्यू ढूंढी। बी स्क्वायर ढूंढना है, बी स्क्वायर इधर रहेगा, 256 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा डिवीजन में। और हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो बी की वैल्यू मिली है 20.66। समझ में आया? अपनी कॉपी में लिख लो आंसर 2, अपनी कॉपी में लिख दो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछना। समझ में आया? जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे इक्वेशन में बोला है ऐसे ही हमें फॉलो करना है ब्लाइंडली। ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं दौड़ाना है फ्रेंड्स, बहुत इजी है ना? पेज नंबर 1920 होगा फ्रेंड्स मॉड्यूल का। अनुराग समझ में आया? श्रुति पेज नंबर है 1920 होगा मॉड्यूल में। समझ में आया? कॉपी बना ली? आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 3 पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ो, इजी है, ऑलरेडी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। अभी ये आपको खुद से करना है। A variance inversely with B and B is equal to 3 and A is equal to 7, तो K की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। समझ में आया? और फाइंड A if B is equal to 2 1/3। अभी मैं आपको समझा दूं, 2 1/3 उसको सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये ऐसी जब अमाउंट हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 × 3 और ये ऐड करना है। 2 × 3 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि 7/3। समझ में आया? 7/3 है ये। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर ऊपर जो है उसको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करो। ए वेरियंस इनवर्सली विथ बी, देन बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, के मिलेगा और के की वैल्यू फिर से हम फिलअप करेंगे और बी की, तो ए की अमाउंट हमें मिल जाएगी। समझ में आया? आप मुझे खुद से सॉल्व करके दोगे फ्रेंड्स? मैं नहीं करने वाली, आपको ही करना है। स्क्रीन में मैं नहीं हूँ चीज।
मैं नहीं करने वाली हूं, आपको ही करना है। करके दो, आंसर लाओ। श्रुति, हिमकेश, कुशल, अनुराग, चलो फटाफट से आंसर लाके मुझे दो। क्या लिखा है? ए इनवर्सली रिलेशन वेरियंस विथ बी। तो मैंने आपको बताया था इनवर्स है तो ऐसे, ठीक है। फिर ए इन प्रोपोर्शन विथ बी इनवर्सली ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? ए की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 7 एंड बी की वैल्यू दी है 3। ये उस साइड चला जाएगा, k इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। समझ में आया कि की वैल्यू कैसे आई? 7 × 3 आ गया ना समझ में? अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम ए इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 1/b इनवर्स है, इसीलिए ए की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 2 1/3, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 2 6 प्लस यहाँ पे 7 करना है और ये 3 ऐड करना है और ये मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? सिंपली 7/3 ए की वैल्यू है और हमें बी की वैल्यू बी की वैल्यू दी है वो बी है और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। के की वैल्यू आ गई थी 21 और बी की वैल्यू 1/7/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? सिंपल मैथमेटिक्स ट्रिक है। ट्वेंटी वन इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 3 3 सा 9, ई की वैल्यू 9 आएगी। 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आंसर 3 में ए का इनवर्स रिलेशनशिप है बी के साथ, इसलिए मैंने ए इज इक्वल टू के 1/b लिखा। फिर ए और बी की वैल्यू डाली, के की वैल्यू मिल गई। फिर से वही इक्वेशन डालना है और के की वैल्यू वहां पे डालनी है और बी की वैल्यू दी है 7 नीचे है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, इसलिए उसको 3 ऊपर ला दिया। 21 × 3 डिवाइड बाई 7, 3 3 सा 9, ए इज इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समझ में आया? सॉल्यूशन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अभी। इजी है। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके दोगे? क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। समझा देती हूँ, हिट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से पढ़ो। इफ ए वेरिएंस y एंड x इज इक्वल टू, अच्छा एक्स वाई दिया है यहाँ पे, x वेरिएंस y डायरेक्टली रिलेशन है, देखा यहाँ पे ओपन बोपन कुछ भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन है। एंड x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। देन यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 8 और y को फाइंड करना है। क्या आप मुझे काउंट करके दोगे? फटाफट से आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन फटाफट करो। ठीक है, अभी होमवर्क में दे देती हूँ, क्वेश्चन 4 होमवर्क पे करके देना, मैं पूछूंगी आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेरिएंस इनवर्सली विथ बी, देन बी और ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू ए की, ये भी होमवर्क में। 4 और 5th दोनों होमवर्क में इस टाइप के क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किए। 6th वाला देख लो, y वेरिएट 1 इनवर्सली 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के साथ है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। ये भी बहुत इजी है, बट अभी एक बार करवा लेती हूँ। स्क्वायर आया तो आपके दिमाग में अभी डाउट होगा कि यार ये स्क्वायर का आएगा, कुछ भी नहीं है।
इजी है, जस्ट आपको घुमाने के लिए ये सब कुछ इंस्टीट्यूट कर रहा है। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। नीचे कहाँ पे जगह है ना कि जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर 6। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इनवर्स लीग स्क्वायर के साथ है। y इज इक्वल टू, देखो ऐसे है, y 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इनवर्स है, यानी कि उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू k 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। समझ में है? y की वैल्यू दी है 24, x की वैल्यू दी है 3। यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पे x की वैल्यू दी है 3, यानी कि स्क्वायर आएगा। सॉरी यार, मैंने फोर्थ और फिफ्थ आंसर की वैल्यू ली है यार। फोर्थ और फिफ्थ तो मैंने आपको होमवर्क में दी है यार, ये तो चीटिंग है। आप लोग बोलते भी नहीं हो। आप लोगों को लगता होगा कि मैम भी यार होमवर्क यहाँ पे क्लास में करवा रहे हैं तो क्लास वर्क हो जाएगा, है ना। देन y इज इक्वल टू k 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू दी है फ्रेंड्स, क्या दी है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूँ। y की वैल्यू है 9 एंड x की वैल्यू है 2। y की वैल्यू है 9 एंड x की वैल्यू है 2। 9 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू आएगी 36। 9 4 जा 36। समझ में आ गया? फिर हमें ढूंढना क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है y की वैल्यू फाइंड करो जब x की वैल्यू 3 दी है। तो सेम इक्वेशन डालो। y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू दी है 3, k हमें मिल गया है 36। y हमें ढूंढना है। y इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 9। 9 4 जा 36। y इज इक्वल टू 4। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सिंपली क्वेश्चन में जो बोला है वही हमने लिखा है कि y प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली रिलेटेड विथ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के इनवर्स रिलेशनशिप में है y। देन इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वैल्यू हमने पुट डाउन की 9 और 2 x और y की। सिंपली k की वैल्यू मिली 36। देन 36 k की वैल्यू मिली और x की वैल्यू दी है 3। सिंपली हमें y की वैल्यू मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इक्वेशन सॉल्व किया, देन मिला y इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? कॉपी में कॉपी कर लो नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, 4 एंड 5 तो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। 4 5 होमवर्क में, 6 मैंने करवाया है। 7 8 7 भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। कॉपी बना लो 6 की, 7 भी होमवर्क में आने वाला है।
कॉपी बना ली। क्वेश्चन नंबर 4 5 होमवर्क में 6 मैंने करवाया अभी। 7th भी वैसे इजी है, बट उसमें इक्वेशन कुछ अलग तरीके से पूछा है, तो आई विश कि मैं अभी आपको करवा दूं। इक्वेशन आपको नहीं आएगा, रिलेटिव इक्वेशन पूछा है, करवाना पड़ेगा। कॉपी बना ली क्वेश्चन नंबर 6 की। फ्रेंड वैसे 7 भी इजी है, आप एक बार करके तो देखो। होमवर्क में दे रही हूँ, अगर नहीं आए तो आई एम हियर फॉर यू, अच्छे से करवाऊंगी। वैसे अभी करवा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 करके देखना, बहुत ही इजी है। पहले इच्छा थी कि करवा लूँ, अभी आप कर लेना, ट्राई करोगे तो आएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। होमवर्क इफ एक्स वेरिएंस क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क में। लिख लो आपकी नोटबुक में, हेडिंग में, इंडेक्स में ऊपर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 5 7 8 होमवर्क है। P is 4 then Q is the Q plus 1। क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क में, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 5 7 8 9 7 8 9 बहुत ही इजी। अभी ये कंप्लीट होने के बाद भी आप करोगे ना, 15 मिनट में ये पांचों आप सॉल्व कर दोगे। 2-2 मिनट लगती है बस। तो एक बार ये 5 सम कर लेना, एंड फिर यहाँ से फ्रेंड्स 10th से और ये 14 तक ये प्रूव होने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़े से अलग है बट है तो इजी है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 10 से 14 ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है। 3 जैसे मैं करवाऊंगी, 2 उसमें से भी होमवर्क में आएंगे अगर सेम हुए तो। अगर पांचों पांच अलग है तो 5 मैं करवा दूंगी, ठीक है। सेम तो है ही, दिखता ही है, देखो ये 1 2 तो आपके होमवर्क में आएगी। तो ये 5 कल अलग पैटर्न है, अलग टाइप की क्वेश्चन है, तो वो हम कल करेंगे। और आज हमने 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से 5 सेम टाइम के हैं जैसे मैंने करवाए, तो वो आपको होमवर्क में दिए हैं। होमवर्क करना ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि क्लास वर्क में जो मैम ने करवाया, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख के करना, जो भी डाउट है वो सब कुछ लिख के रखना। सारे क्वेश्चन रेशियो, प्रपोजन एंड वेरिएशन के सॉल्व आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये वेरिएशन के तो मैं कल ही करवा दूंगी क्योंकि 5 ही है और छोटे छोटे हैं। तो जो भी डाउट है वेरिएशन के वो कल पूछ लेना, ठीक है। और इलिस्ट्रेशन सब कुछ आपको घर पे देखना है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन दिया है। ये सारे क्वेश्चन करोगे तो इलिस्ट्रेशन इस टाइप के ही है, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। तो इलिस्ट्रेशन भी हो सके तो देख लेना, वरना नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाए। ये प्रूव वाले क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ, इसके बाद आपको इलिस्ट्रेशन देखना है तो उसके बाद देखना, तो सारे क्वेश्चन वन शॉट में कंप्लीट हो जाएंगे। सी यू सुन, नाइस टू मीट यू। जो भी डाउट है कल पूछ लेना, होमवर्क कर लेना, भूल मत जाना होमवर्क करना। होमवर्क बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बाय बाय।